हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूं आप सभी के बीच आज का टॉपिक लेके, जिसका नाम है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। भैया इसको हल्के मत ले लेना। एक एक रिएक्शन का कंसेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, मैकेनिज्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। क्लियर है? आओ एक एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले हमें करना है भैया क्या, विलियमसन ईथर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने पढ़ा था SN2 मैकेनिज्म में। क्या होता है ध्यान से देखो। विलियमसन भाई साहब हमारे एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने क्या बना के दिखाया था, ईथर बना के दिखाया था। पहले हमें पता होना चाहिए ना भैया ईथर होता क्या है। तो देखो, कोई भी कंपाउंड अगर आपको इस फॉर्म में दिख जाए, ROR डैश के फॉर्म में, इसको हम लोग ईथर बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा CH3OCH3, तो ये मेरा क्या हो गया, एक ईथर हो गया। आप चाहो तो एक और एग्जांपल लेके दिखा सकता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा CH3CH2OCH3, तो ये भी मेरा क्या हो गया, ईथर हो गया। क्लियर है ना? तो कोई भी कंपाउंड इस फॉर्म में होता है तो बोलते हैं उसको विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या कि विलियमसन ईथर रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। इसका फुल फॉर्म है, S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और 2 का मतलब होता है बायोमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है? तो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम लोग करते हुए चलेंगे। क्लियर है ना? अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें ना पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं। इसमें हम लोग लेते हैं RX। ये RX क्या है, इसको मैं बोलता हूं, ये बेसिकली हो गया एक एल्काइल हैलाइड। किसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड? जिसमें मेरा एक कार्बन का चेन होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक हैलोजन होगा। मैं साथ साथ एग्जांपल भी लेता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा CH3Cl, बोलो हाँ या ना। ये कार्बन हो गया और ये क्या हो गया, हैलोजन। और यहाँ पे हम लोग लेते हैं न्यूक्लियोफाइल। हर रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल आपको पता होना चाहिए। और भैया विलियमसन, देखो भैया सैड लग रहा है। अब यहाँ पे जो लेंगे उसको याद रखना भैया, रोना। क्या है भैया, रोना है। अब ये रोना क्या है, ध्यान से देखो। Na का मतलब होता है सोडियम, O का मतलब ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जो कंपाउंड बनते हैं उसको ऑक्साइड बोला जाता है। और R मेरा कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। मैं इसको एक बार के लिए R डैश लिख देता हूं। ठीक है? तो इसका जो नाम होता है वो बोला जाता है सोडियम एल्काइल प्लस ऑक्साइड, तो इसको बोल देंगे सोडियम एल्कोऑक्साइड। क्लियर है? तो यहां पे मैंने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड, और यहां पे मैंने ले लिया सोडियम एल्कोऑक्साइड। क्लियर है? एग्जांपल भी लेते चलते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3CH2ONA। ठीक है भैया, कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है ना? तो साथ साथ फील करते हुए चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगा। अब करना है रिएक्शन भैया। रिएक्शन करने के लिए सीधा सा कंसेप्ट, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। होता क्या है ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए जो हैलोजेंस होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा हमेशा। ठीक है? तो कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा पावरफुल कौन, क्लोरीन। तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। और सोडियम एक मेटल है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो ओ पे क्या आएगा, माइनस। बोलो हाँ या ना? सिमिलरली ऊपर देख लो, कार्बन हेलोजन में कौन पावरफुल, हेलोजन। तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। Na पे प्लस होता है तो O पे क्या होता है, माइनस। क्लियर है? अब समझना भैया, प्लस को माइनस चाहिए ना, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा R डैश, O पे क्या है, माइनस। और जिसपे माइनस होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो RO माइनस है, माइनस को लाइफ में क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो ये O माइनस ने किस में अटैक किया भैया, प्लस पे अटैक किया। प्लस किस पे था, R पे। तो जैसे ही एक नया बॉन्ड बनता है, पुराना बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। अब देखो बना क्या, ध्यान से देखना। R डैश, मैंने क्या लिखा था, R डैश, और यहाँ पे कौन है, O पे माइनस था, माइनस ने किस पे अटैक किया, प्लस पे। प्लस किस पे था, R पे। तो यहाँ पे क्या बन गया, R डैश OR। बोलो हाँ या ना? माइनस ने किस पे अटैक किया, प्लस पे। तो जैसे ही एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया। अब देखो Na पे प्लस है, X पे माइनस है, तो साथ में क्या बन जाता है, NaX। और ये जो कंपाउंड बनता है इसी को बोलते हैं ईथर, और यही जो रिएक्शन होता है इसी को बोलते हैं विलियमसन ईथर रिएक्शन। ठीक है? जैसे देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे कौन है, CH3CH2O पे माइनस है। ठीक है? N पे तो प्लस है। तो ये जो माइनस है, माइनस किस पे अटैक करेगा, बोलो भैया, किस पे किस पे किस पे किस पे, प्लस पे। तो पूरा लिखो, यहाँ कौन था, CH3, यहाँ कौन था, CH2, यहाँ पे कौन था, O पे माइनस। तो O ने किस पे अटैक किया, CH3 पे। तो यहाँ पे आ गया CH3, और साथ में क्या बन गया, Na पे प्लस, Cl पे माइनस, तो साथ में बन गया NaCl। और इसी रिएक्शन को बोला जाता है विलियमसन ईथर रिएक्शन। क्लियर है ना? हो गया कंसेप्ट में क्लियरिटी। एक और क्वेश्चन समझाता हूं, पहले इसका डेफिनेशन। जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबका डेफिनेशन, और डेफिनेशन में लिखा नहीं हूं, बोलूंगा मुझसे, आप साथ साथ लिखोगे, समझोगे। क्या सुनना, लिखेंगे क्या कि इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन, पहले सुन लो ना एक बार। इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन, ठीक है? अब देखो,
एल्कोक्साइड, ये पूरा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। कौन न्यूक्लियोफाइल है? Na थोड़ी न्यूक्लियोफाइल है। जिस पे माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो सोडियम तो नहीं है, सिर्फ एल्कोक्साइड, ये है ना R-O-, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? तो सुनो, इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन एल्कोक्साइड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल विच अटैक्स ऑन एल्काइल हैलाइड, यही ना अटैक किया, विच अटैक्स ऑन एल्काइल हैलाइड टू प्रोड्यूस ईथर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या? इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म या रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्लियर है ना? लिखो जल्दी से, ये वीडियो पॉज करके लिख लो। ये लिख लिया? लिख लिया ना? अब लिखो, डेफिनेशन लिखो। इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन, लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो भैया, जो पढ़ाऊंगा देखना भैया, समझ समझ के करते जाओ। क्वेश्चन कंसेप्ट से आता है, डायरेक्टली नहीं आता है। समझ गए हो? क्वेश्चन बनेगा। लिखो, इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन, इन द विलियमसन ईथर रिएक्शन alkoxide, this alkoxide act as a nucleophile, alkoxide act as a nucleophile which attacks on alkyl halide, which attacks on alkyl halide to produce ether, to produce ether। कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया? एक क्वेश्चन और करवाता हूं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। मैंने यहां पे लिखा एक बेंजीन पे कराते हैं, ठीक है? कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। जैसे ये बेंजीन है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे ONA, कहीं ना कहीं वही तो हो गया। R के जगह पे बेंजीन है और मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3Cl। आपको तो चाहिए रटा रटाया हुआ, जैसा पढ़ा है वैसा आ जाए। अरे कंसेप्ट तो देखो ना, वही है ना। देखो, कार्बन Cl में कौन पावरफुल होता है? Cl, ये अल्काइल हैलाइड है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पे देखो वही कंसेप्ट आ गया। Na पे प्लस है, O पे क्या है? माइनस है। बोलो हाँ या ना? तो माइनस किस पे अटैक करता है? प्लस पे। बोलो हाँ या ना? तो क्या बन गया? ये बेंजीन था, बेंजीन के ऊपर कौन था? O था। O ने किस पे अटैक किया? CH3 पे, तो आ गया OCH3। और साथ में क्या बन जाएगा? Na के साथ Cl, तो NaCl बन गया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। और इसका नाम पता है क्या होता है? आपको पता है कि बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसी को फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिनाइल है प्लस ऑक्साइड प्लस सोडियम, इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है सोडियम फिनॉक्साइड आयन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और ये पता है कौन सा कंपाउंड बन गया? मिथाइल प्लस ऑक्सी को बोलते हैं मिथॉक्सी। मिथाइल का मिथ, का ऑक्सीजन का ऑक्सी, तो इसका जो नाम होता है इसको हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है? और ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसलिए इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको बोला जाता है एनिसोल। क्लियर है ना? आई होप आपको विलियमसन ईथर रिएक्शन समझ में आ गया होगा। जाते जाते एक और बात बोल देता हूं कि SN2 रिएक्शन कभी भी 3 डिग्री में नहीं होता है, इसीलिए विलियमसन ईथर रिएक्शन भी कभी भी 3 डिग्री में नहीं होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इस केस में आगे आपने पढ़ा भी होगा, इस केस में यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगा, कभी भी 3 डिग्री में SN2 नहीं होता है। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ी है, एग्जाम में आ रहा है, चाहे 1 नंबर में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, कुछ भी पूछ दे। MCQ पूछ दे, डेरिवेशन डेरिवेशन बोलता हूँ, फिजिक्स का याद आ गया, तुम्हें भी याद आ गया होगा ना फिजिक्स। ठीक है, चाहे तुम्हें आपका क्या बोल रहा हूँ मैं, मैकेनिज्म पूछ दे, चाहे वो 1 मार्क्स में पूछ दे, चाहे वो MCQ में पूछ दे। ठीक है, अब देखो क्या होगा। राइमर टीमन रिएक्शन में होता क्या, पहले फंडा बता देता हूँ। यहाँ पे ना हम लोग लेते हैं फिनॉल, बेंजीन पे जब OH आ जाता है इसको फिनॉल बोला जाता है। ठीक है, और जब हम लोग फिनॉल को पास कर देते हैं क्लोरोफॉर्म से, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, साथ में लेते हैं एक्वस NaOH और उसके बाद उसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। ये 1 मार्क्स में अगर आ जाए तो पता होना चाहिए। तो फिनॉल जो है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म बेस और फिर हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। OH तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो मतलब बगल वाले पोजीशन पे, यहाँ पे एक फॉर्माइल ग्रुप आता है जिसको आप एल्डिहाइड भी बोलते हो। ठीक है, और इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। क्या नाम होता है? सैलिसैल्डिहाइड नाम होता है। दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो एमसीक्यू के लिए पहले बता देता हूं कि रीमन टीमन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है सैलिसैल्डिहाइड। अगर 1 नंबर में आ जाए तो डायरेक्टली दिखा सकते हो कि फिनॉल को जब पास करते हैं क्लोरोफॉर्म से, साथ में बेस जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ पे सैलिसैल्डिहाइड बन जाता है। क्लियर है? और एक बार, ये जो ग्रुप होता है ना, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको हम लोग फॉर्माइल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है, ये सब लिखना जो बोल रहा हूं ना, तभी तो मजा आएगा यार, सुनने से कोई फायदा नहीं है।
जितने लोग भी पढ़ रहे हैं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना भी चीज पढ़ा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है और हर बार आता है। और कुछ कुछ छोटे छोटे बात बता रहा हूँ, ये सब भी लिखते जाइए जो एमसीक्यू के लिए है। क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ क्या, इसको बोला जाता है इट इज ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। क्यों? क्योंकि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्माइल ग्रुप लगता है, इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्थो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। क्लियर है? और एक बात, जब इसका डिटेल मैकेनिज्म करते हैं, बोर्ड में तो उतना भी डिटेल नहीं आता, मैकेनिज्म करते हैं, मैंने वीडियो डाला हुआ है पर आप मत करिएगा क्योंकि समय नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल मैकेनिज्म जेई और नीट में जब करते हैं तो वहां बताया जाता है कि जब इसके मैकेनिज्म के दौरान हमें पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है। हर एक रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राइमर टीमन रिएक्शन में जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल होता है उसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2 होता है। ठीक है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। लिख दूं क्या यहाँ पे? ये सब लिख लेना भैया, डाइक्लोरोकार्बीन इसको बोला जाता है। ठीक है, तो काम का बात बता दिया। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? डाइक्लोरोकार्बीन। किससे क्या बनता है? फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनता है। आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे आता है, कौन आता है? फॉर्माइल आता है। हो गया, एक नंबर में आ गया। और पूछा जाता है डिटेल मैकेनिज्म। एक बात बताऊं, हमें एग्जाम में वही लिखना होता है जो एनसीईआरटी बोला है। अपने मन से एक भी पॉइंट जोड़ोगे तो भैया खेला खत्म होगा। पर एनसीईआरटी ने जो बोला है बहुत शॉर्ट मैकेनिज्म है, पर लिखना तो वही है। तो मैं उसका भी शॉर्ट ट्रिक बताते हुए आपको बता देता हूँ। ठीक है ना? जब बोर्ड दे दोगे, जेई और नीट पे फोकस करोगे, तो मैं बैच चलाऊंगा वहां पे यूट्यूब पे, वहां पे आपको डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा। और यूट्यूब पे मेरा डाला हुआ है डिटेल मैकेनिज्म, पर आप देखना मत। क्लियर है ना? अभी समय नहीं है। अब देखो रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ध्यान से देखना। मैं हल्का हल्का आपको समझाते हुए चलूंगा। तो यहाँ पे होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH लगा है तो यहाँ होता है फिनॉल। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या करते हैं हम लोग कि फिनॉल को पास किया जाता है किससे? पास किया जाता है किससे? यहाँ पे लेते हैं एक्वस NaOH और साथ में लिया जाता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म लिया जाता है। अब सुनो, जुगाड़, जुगाड़ से तो दुनिया चल रहा है। ठीक है, क्या आपको पता है फिनॉल ना कहीं एसिडिक इन नेचर होता है? सुनो, सुनना, फिनॉल जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। इस पर भी क्वेश्चन बनता है, बता दूं क्या कि अल्कोहल, जैसे मैंने देखो पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ कुछ चीजें बताते भी चलूंगा। ये अल्कोहल है और फिनॉल है, तो आपको पता होना चाहिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, और एसिड का काम क्या होता है? H+ देना। तो भैया एसिड है तो यहाँ से H+ निकलेगा, और बेस है, बेस का काम क्या होता है? OH। देख रहे हो जुगाड़, देख रहे हो? तो एसिड प्लस बेस क्या होता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक का तो खेला हो गया। क्या खेला हुआ? देखो भैया बेंजीन है, बेंजीन को आप गोला करके भी दिखा सकते हो। तो O है, बोलो हाँ या ना। जब H+ जाता है तो O पे क्या आता है? माइनस। O पे माइनस है। अब देखो वाटर गया तो यहाँ पे Na पे प्लस है, तो यहाँ पे आता है O माइनस Na+। ठीक है, अभी देखा देखा लग रहा है? एक क्वेश्चन कराए थे ONA, इसी को तो बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? एसिड ने H दिया, बेस ने OH दिया। OH पे क्या होता है? माइनस होता है, H पे प्लस होता है, तो वाटर निकल गया, तो Na पे प्लस है, O पे क्या है? माइनस। इसका खेला हो गया। अब जुगाड़ लगाओ, जुगाड़। आने वाला जो ग्रुप है, अभी आपने देखा कि आने वाला ग्रुप कहां लगना है भैया? ऑर्थो पोजीशन पे। मतलब अब जो भी खेला होगा वो ऑर्थो पोजीशन पे होगा। ये क्लोरोफॉर्म कहीं यहाँ पे आके लगेगा, बोलो हाँ या ना। क्लोरोफॉर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, CH टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, पर एक बात बताओ, यहाँ पे लगा ये कौन है? कार्बन है, पर कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाता है। तो देखो भैया यहाँ पे लग गया Cl, यहाँ लग गया Cl, यहाँ लग गया Cl, यहाँ लग गया L। क्या कार्बन कभी 5 बॉन्ड बना सकता है? नहीं ना, 4 ही बॉन्ड ना बनाएगा। तो किसी एक को बलिदान देना पड़ेगा, तो कौन देगा अपना बलिदान? जल्दी से बता दो। तो कार्बन ने बोला Cl, देखो 2 को तो ले लिए हैं, एक H को भी ले लेते हैं ना। तो यहाँ पे जो आता है वो आता है CHCl2। बुक में दिखा हुआ होगा CHCl2, पर आपको फील आ गया ना कि 3 क्लोरीन था, 2 ही ले पाए क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। ये सब जुगाड़ से याद रखेंगे, एकदम भूलना थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या आ गया? CHCl2, और इसको डब्बा में क्लोज करना और यहाँ पे लिख देना इंटरमीडिएट। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपको भी लिखना है। पहला स्टेप हो गया। भैया जुगाड़ से काम करेंगे तो याद थोड़ी करना है, समझना है। ठीक, अब देखो अब क्या होगा, इसको मैंने फिर से पास कर दिया बेस से। कितना मोल बेस से? NaOH। 2 मोल बेस से मैंने फिर पास कर दिया, तो क्या होगा? देखो भैया, आपको पता है, देखो हल्का सा फील लेना यहाँ पे ना, फील लोगे तभी तो याद रहेगा। ठीक है, O पे माइनस था, Na पे प्लस था, यहाँ पे CH है। ठीक है, यहाँ पे 2 Cl, इसको मैंने ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यार? ठीक है, कार्बन Cl में कौन पावरफुल? Cl, डेल्टा माइनस। यहाँ भी क्या है? डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा प्लस। मैंने 2 मोल NaOH क्यों लिया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अब दिख रहा है क्या? O पे माइनस Na पे प्लस, O पे माइनस Na पे प्लस। अब देखो प्लस को माइनस चाहिए, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा। प्लस को माइनस चाहिए, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा। मतलब यहाँ पे क्या बन गया? ये सब एनसीईआरटी दिखाया ही नहीं है यार।
अब मेरे को तो समझाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कौन है CH, यहाँ पे कौन आ गया OH, और यहाँ भी कौन आ गया OH। ठीक है, बोलो हाँ या ना, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस। ठीक है, Na के साथ Cl, Na के साथ Cl, एंजॉय कर रहा है, अपने को कोई मतलब नहीं। अब ये बात पता होना चाहिए, आपको नहीं पता है पर अब पता चल जाएगा कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है। मोर देन वन OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम इज अनस्टेबल। तो क्या होगा फिर, यहाँ पे ना वाटर निकल जाता है, देखो H2O निकल गया, तो देखो बन गया CHO। CHO को ही क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो O पे माइनस है, Na पे प्लस है, आपको डायरेक्टली दिखाना है एनसीईआरटी में, पर आपको याद आया, अरे OH OH आया, OH स्टेबल नहीं होगा तो वाटर निकलेगा, तो CHO, तो CHO का मतलब ही क्या होता है, एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड OH आप ऐसे दिखा देना, या CHO भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, तो देख रहे हो कितना कुछ मेरे आपको बताना पड़ रहा है। जल्दी से मिट जाओ, जल्दी से मिट जाओ। अब हो गया, खेला खेला हो गया, एक तो आ गया ना। अब मेरे को बस क्या चाहिए, O को H दिलाना है, तो मैंने क्या किया, इसको H प्लस से पास कर दिया। ठीक है, O माइनस को H मिल जाएगा, जैसे एक नया बॉन्ड बनता है पुराना बॉन्ड टूटता है, O पे H आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है भैया, OH बोलता हूँ, OH नहीं भैया, H। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, सैलिसल्डिहाइड। यही वाला पूरा मैकेनिज्म 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, तो आप पूरा दिखाओगे यहाँ से, हाँ अच्छे से, फिनॉल इंटरमीडिएट, फिर यहाँ पे लिखोगे ये क्या है, सैलिसल्डिहाइड। सब देखना कोई नंबर काट के दिखा दे तो। ठीक है, पूरा दिखाना है। क्लियर हो गया, सब कुछ बता दिया, आगे बढ़े। देखो 2 रिएक्शन हो गया, नेक्स्ट देखो, पढ़ो ऐसा कि भैया कंसेप्ट के साथ हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हाँ जी भैया, कैनिजारो रिएक्शन फेमस रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है। कैनिजारो रिएक्शन में देखो 2 ही क्वेश्चन ही बनता है, ठीक है ना, क्योंकि एक क्रॉस कैनिजारो भी है, वो हमें नहीं देखना होता है, कैनिजारो देखना होता है। देखो क्या होता है, मैंने यहाँ पे ले लिया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, इसमें अल्फा एच नहीं होता है, ये मेरे पास कौन है, फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, इसका ना हम लोग 2 मोल लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का 2 मोल लेते हैं, और इसको हम लोग पास कर देते हैं किससे, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, बेस लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड KOH लेते हैं। ठीक है, 2 मोल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे होता है, क्या होता है, 1 मोल का हो जाता है ऑक्सीडेशन और दूसरा मोल का हो जाता है रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड, तो 1 मोल का करेंगे ऑक्सीडेशन, पर आपको पता होना चाहिए, पता है क्या, क्या पता है, कि एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं, लिख लो ये सब बात, मैं लिख देता हूं ना, कि जब हम लोग ना एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, अब देखो 1 मोल का ऑक्सीडेशन, मैं ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको अभी बताऊंगा, जो लिख रहा हूँ वो सही नहीं है, पर बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपको सही बताना है। देखो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बन जाएगा, तो वही होगा ना, C डबल बॉन्ड OH होना चाहिए, बन गया भैया एसिड। ठीक है, ये मेरा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, क्या है मेरा, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है, और दूसरा रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, कार्बन तो वही रहेगा ना, तो एक कार्बन है तो OH यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, दैट इज कॉल्ड CH3OH। ये मेरा कौन सा प्रोडक्ट है, रिडक्शन प्रोडक्ट है। रुक जाओ एक सेकंड, रुक जाओ ना, देखो एसिड है, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बनता है, बेसिक मीडियम में हमेशा एसिड का सॉल्ट बनता है। अब बोलोगे एसिड का सॉल्ट, रुको ना, देखो ना यार, ये एसिड है ना, एसिड क्या देगा, H, बेस क्या देगा, OH, वही खेला है ना। अगर भैया एसिड के सामने बेस आएगा तो सॉल्ट ही बनेगा, तो जो मेरा फाइनल आंसर होता है, एग्जाम में ये लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा, तो आपको फाइनल, मैंने समझाने के लिए बताया था, यहाँ पे H है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O, वाटर निकल गया, तो आपको पता है O पे माइनस आ जाएगा और K पे क्या आ जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे O पे माइनस और यहाँ पे K पे प्लस दिखाना है, और ये तो वही रहेगा, दैट इज कॉल्ड CH3OH। ठीक है, और इसका आयुपैक नेम पता है क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन का एसिड, पर ये नॉट एसिड, इट्स सॉल्ट। किसका सॉल्ट है, पोटेशियम का, तो यहाँ लिखेंगे पोटेशियम फॉर्मेट, पोटेशियम फॉर्मेट बोलेंगे, और ये तो अपना मिथेनॉल है। ठीक है, मिथेनॉल है। क्लियर है क्या, एक बात और बता दूं, ये जो मेरा कैनिजारो रिएक्शन है ना, ये तो एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो रिडॉक्स है। पर कैसा रिडॉक्स आपको पता होना चाहिए, कैनिजारो रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे को बोला जाता है जहां पे खुद का ही ऑक्सीडेशन होता है और खुद का ही रिडक्शन होता है। ये सब लिख लेना कि डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है भाई, चलो हो गया। एक क्वेश्चन और करा दूं क्या, बुक में 2 ही क्वेश्चन है, एक ही तो आएगा, 2 में से कोई एक ही आना है, करवा ही देता हूं, बोलो हाँ या ना। चलो उतार लिया क्या, जल्दी उतारो, गर्मी आ गया भाई, पता है। चलो ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से, मैं करा ही देता हूँ। जैसे बेंजल्डिहाइड है ना, बेंजल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा एच नहीं होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड जब मैंने बेस लिया,
तो यहाँ पे वही होगा, 2 मोल लेना पड़ता है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो डायरेक्टली कर दूं, बनना तो चाहिए था ये C डबल बॉन्ड OH बेंजोइक एसिड, बट बेस है, एसिड है, तो एसिड क्या करता है, यहाँ से H निकालेगा और यहाँ से K आएगा, O पे माइनस K पे प्लस दिखा देते हैं, ठीक है ना। और एक मेरा अल्कोहल बनेगा, यहाँ पे एक कार्बन है तो एक कार्बन का ही अल्कोहल बनेगा, तो यहाँ पे OH बचा हुआ 2 क्या रहेगा, H रहेगा। इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल भी बोला जाता है, अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है। नाम गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, काम गलत नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है, पोटेशियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड से बेंजोएट बन जाता है, ठीक है। यही 2 रिएक्शन बनता है। आगे बढ़े, चलो। करना था भैया रिएक्शन, पर पूरा पूरा बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं आएगा। कोलवेज रिएक्शन, कोलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे एक राइमर टीमन है वैसे ही कोलवेज है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, यहाँ पे भी क्या होता है पता है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं फिनॉल, ठीक है। जैसे वहां पे भी था ना रायमंड टीमन में फिनॉल है, ठीक है। वहां बनता था सैलिसैल्डिहाइड, पर यहाँ पता है क्या बनता है, यहाँ पे मेरे पास है OH है, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी ऑर्थो पोजीशन पे ही आता है। पर इसको पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सैलिसैलिक एसिड। सैलिसैलिक एसिड क्या बोलते हैं भैया इसको, सैलिसैलिक एसिड। वहां तक सैलिसैल्डिहाइड, और यहाँ क्या होता है सैलिसैलिक एसिड। पता है कैसे बनता है, देखो पहले तो इसको हम लोग पास कर देते हैं बेस से, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा, बेस जब भी आता है H जाएगा OH जाएगा, तो यहाँ पे आएगा O पे माइनस Na पे प्लस, ठीक है। इसका नाम बोलोगे क्या, अब लिख देना एग्जाम में, क्या दिक्कत है। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब क्या करते हैं पता है, इस सोडियम फिनॉक्साइड को पहले हम लोग पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, और दूसरे में क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अभी डिटेल मैकेनिज्म जाने का नीड नहीं है, पर हल्का सा फील दे देता हूँ, मन करता है बताने का, यार क्या करे, समय नहीं है। तो यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, तो यही माइनस यहाँ पे अटैक करता है, तो आप फील कर सकते हो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिलहाल के लिए आप डायरेक्टली एग्जाम में आएगा तो ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका कोलवेस में क्या होता है, फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसैलिक एसिड में। क्लियर है, जल्दी उतार लो, 4 रिएक्शन हो गया भैया, 10 ही तो करना है, जल्दी करो। आगे बढ़ते हैं, अरे भैया आगे बढ़ेंगे। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, आए नहीं आए मेरे को नहीं पता, पर भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। गैब्रियल थैलेमाइड में होता क्या है कि यहाँ पे जो कंपाउंड है ना थैलेमाइड, ये कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में, और ये रिएक्शन 3 स्टेप में होगा, जैसे बताऊंगा फटाफट से देखते जाइएगा, एकदम छाप देना बिल्कुल। क्या होता है समझो, आराम समझो, देखो पता है ये 10 रिएक्शन भी कर लोगे ना, समझ जाना कि ऑर्गेनिक का ना आपका आधा काम हो गया, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लो एक बार, कॉपी में लिखना एक बार ना, कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर लेना, ठीक है। 10 मोस्ट कन्वर्जन कर लेना, एक मेरा वीडियो आएगा। 5 डेरिवेशन वाला, और डेरिवेशन बोलता हूँ, फिजिक्स का क्या मेरा चढ़ गया, 5 कर लेना मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन, 5 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बताऊंगा वो कर लीजिएगा। और इधर वाला हो गया, फिर कुछ आयुपैक नेम्स वाले क्वेश्चन कर दूंगा, अगर 1-2 नंबर में भी आए तो वो भी आपका छूटे नहीं, इसमें पोजीशंस का बात करना होता है, वो कर लीजिएगा। और आज लाइव वाला पता नहीं आप तक ये वीडियो कब पहुंचेगा, आज मैं लाइव लेके आ रहा हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लाइव में नहीं भी होगे तो उसका रिकॉर्डेड जरूर देख लीजिएगा, 50 क्वेश्चंस में आई होप बहुत क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस नहीं फंसे तो कंसेप्ट तो कर ही लोगे ना, मैं आपको देख रहा हूँ कंसेप्ट भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, और गैब्रियल थैलेमाइड में क्या होता है, देखो कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं थैलेमाइड, ये बेंजीन है, यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी क्या है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है N, और यहाँ पे लगाते हैं H, ठीक है। ये कंपाउंड है जिसको हम लोग थैलेमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो भैया, थैलेमाइड। अब देखो पहला स्टेप में क्या होता है, आपको एक बात पता है, वैसे तो यहाँ N पे लोन पे होता है, पता है आपको N और H में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, N आपको पता होना चाहिए, FON फोन, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता ही है, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, डेल्टा प्लस, और एन पे जो H लगा होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है। और हाँ, वो कराने वाला हूँ, टेस्ट कराने वाला हूँ, कुछ कुछ लुकास टेस्ट, हाइजेनबर्ग टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये सब भी हम लोग कर लेंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट एक वीडियो आएगा, कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर फिजिकल के भी आ रहे हैं, मतलब अभी आप जुड़े रहिए, मतलब आएगा हर दिन 2-3 वीडियो आते जाएगा, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करें, अब देखो काम का बात आते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, गैब्रियल थैलेमाइड। पहले मैंने क्या किया, इसको बेस से पास किया, बेस से, मेरे को बताने का नीड ही यही था कि एसिडिक है और ये बेस है। आपको पता है K पे प्लस होता है और OH पे क्या होता है, माइनस होता है। तो ये एसिडिक है तो ये H को निकालेगा, यहाँ से OH भी जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या होता है, देखो ये बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे भी क्या है C डबल बॉन्ड O है। और अब क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटा तो ऑटोमेटिकली N पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे N पे क्या था, माइनस था, तो K पे यहाँ पे क्या था, प्लस था, K पे क्या आ गया, प्लस। दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, इसको मिटा दूं, अब देखना मुझे बनाना क्या है, प्राइमरी अमाइन बनाना है ना। आपको पता है प्राइमरी अमाइन बेसिकली क्या होता है,
RNH2। इस फॉर्म के कंपाउंड को हम लोग प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, ठीक है। एक एल्काइल ग्रुप लगा होता है। अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया एक एल्काइल हैलाइड से, लाइक RX, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है X पे क्या होता है, नेगेटिव, R पे क्या होता है, पॉजिटिव, और प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, और प्लस को क्या चाहिए, माइनस। तो क्या बन गया देखो, ये मेरा क्या है, बेंजीन है। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है, N है, और N पे कौन ग्रुप लाके जड़ गया, R, ठीक है। माइनस को प्लस चाहिए ना, देखो कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए, R आ गया, N आ गया। अब मुझे 2H चाहिए। सिंपल याद रखना क्या कर रहा हूं, देखो मैंने क्या किया, अब इसको ना पास कर दिया किससे, 2 मोल ऑफ NaOH, ठीक है। जुगाड़ बताता हूं, देखो क्यों लिया 2 मोल ऑफ NaOH। यहाँ पे क्या है, NaOH है, यहाँ भी क्या है, NaOH। जुगाड़ देखो, मेरे को यहाँ पे ये बॉन्ड अगर टूट जाए तो यहाँ पे H चाहिए, ये बॉन्ड भी टूट जाए, यहाँ पे H चाहिए, तो RNH2 बच जाएगा। तो मैंने 2 मोल क्यों लिया, पहला NaOH से इस H को यहां दे दिया, दूसरा से इस H को यहां दे दिया, बचा कौन, ONA। ONA दे दिया मैंने इधर, ONA दे दिया मैंने इधर, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। अब बोलोगे आपने क्या बना दिया सर, आओ ना दिखाता हूं, देखो ये है बेंजीन है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, इधर दे दिए ONA, यहां भी दे दिए क्या, ONA, और बचा क्या, R था, N था, इसी को दे दिए 2H। ये क्या बन गया, 1 डिग्री अमाइन। हूबहू एग्जाम में आपको ऐसे ही दिखाना है। थैलामाइड यहां लिख देना, थैलामाइड को बेस से पास किए तो सॉल्ट बना, एल्काइल हैलाइड से पास किए तो R ग्रुप आ गया। उसके बाद NaOH का 2 मोल लिए, इधर H, इधर H, इधर ONA, इधर ONA, और दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। इसी रिएक्शन को बोला जाता है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जल्दी उतार लेंगे। चलो, आधा काम खत्म हो गया हमारा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, उतारेंगे फटाफट से। बैटरी, ओके, एक सेकंड, बैटरी लगाना होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। चार्जर लगवाइए ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैपटॉप का चार्जर कहाँ है, कहाँ पे, आइए ना, आइए ना, आइए, कोई दिक्कत नहीं, लगाइए, आपको भी देख लेंगे लोग। हाँ, आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आइए, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, मैं बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो उसमें होता क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसका पूरा नाम होता है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब होता है कि कार्बन यहाँ पे कम हो जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा। देखिए होगा क्या, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ना अमाइड ग्रुप लेते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है। इसको ना अमाइड ग्रुप बोला जाता है, दैट्स कॉल्ड अमाइड ग्रुप। क्लियर है ना? देखो अमाइड को मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया किससे, NaOH से। यहाँ पे एक बेस लेते हैं और साथ में यहाँ पे लेते हैं Br2, ठीक है, ब्रोमाइड है ना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या दिया, हो गया, चार्जिंग हो रहा है, ऑन करिए। कौन सा वाला चार्जर लगा है, HP है ना, ठीक तो है। कहाँ है चार्जर का, ये खुल गया ना, हेलो, हो गया, आ गया, चलिए, हो गया, स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या अमाइड है, इसको मैंने पास किया किससे, NaOH से, और यहाँ पे पास किया किससे, Br2 से, ठीक है। अब देखो होता क्या, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि जो अमाइड ग्रुप है, ये दिख रहा है C डबल बॉन्ड और NH2 अमाइड, हमें पता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में भी क्या होता है, अमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमाइंस में। किसमें, प्राइमरी अमाइंस में। देखो होगा क्या, यहाँ पे जो ये C डबल बॉन्ड है, ये पूरा मुंडी गायब हो जाता है, पूरा मुंडी गायब कर दो, तो बचा कौन, RNH2, RNH2, और आपको पता होगा इसी को बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हुआ क्या कि जो आपका अमाइड ग्रुप है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री अमाइन में। रुको, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बहुत कुछ करना होगा, इसके बाय प्रोडक्ट्स भी दिखाना होगा, बैलेंसिंग भी करना होगा, एग्जाम में डायरेक्टली आता है, ध्यान देना। डिग्रेडेशन क्यों बोले, अगर यहाँ पे 2 कार्बन है, मान लो ये भी कार्बन है, तो अब बचा कितना कार्बन, एक, तो ये डिग्रेड कर जाता है, कार्बन का चेन कम हो जाता है। अगर मान लो मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में लिखता हूं, मैंने लिखा CS3 C डबल बॉन्ड NH2, अगर इसको पास कर दिया गया NaOH साथ में Br2, तो यहाँ पे पता है क्या बनेगा, ये पूरा ग्रुप कम हो जाएगा एक, तो क्या बनेगा, CS3NH2 बनता है। तो 1 डिग्री अमाइन तो बनेगा, पर कार्बन पहले से क्या हो जाता है, कम। अब जुगाड़ के साथ बता रहा हूं, देखो
और साथ में क्या-क्या बनता है, ठीक है? पहली बात मैं आपको अगर बताऊँ, यहाँ पे बेस का ना हम लोग कुछ मोल्स लेते हैं, ये आपको खुद बताना है बैलेंसिंग करके, देखो क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे C गया, O गया, ये ग्रुप तो आ चुका है, अब C गया, O गया और यहाँ पे कौन है NaOH, यहाँ पे कौन है Br2, तो यहाँ पे कौन-कौन से कंपाउंड्स और बनते हैं देखो, C, O और सोडियम से मिलके एक कंपाउंड बनता है, आपको पता होगा, जिसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे एक सोडियम कार्बोनेट बनता है, प्लस Br है, Br को कौन चाहिए N, Na प्लस Br से क्या बनता है NaBr और कौन बच गया कहीं ना कहीं OH ग्रुप है तो OH ग्रुप से क्या बनता है H2O बनता है। ये पूरा आपको दिखाना पड़ेगा कि साथ में सोडियम कार्बोनेट बनता है, NaBr बनता है, H2O बनता है। क्लियर है? अब बैलेंस करें, देखो यहाँ पे सोडियम का NaOH का ना 4 मोल लेते हैं, डायरेक्टली याद रखना कितना मोल लेते हैं 4 मोल, एकदम याद रखना, ठीक है? तभी तो Na इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, Na इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, हर जगह Na चला गया। अब Na 4 है तो यहाँ पे Na का 2 मोल है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 2 4 हो गया। और बताओ कौन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, 4 2 6 है, यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ भी 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4 2 6, ठीक है ना? अब देखो भैया, आप देखो ये पूरा रिएक्शन बैलेंस है, याद रखना यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 2 और 2 4 होता है, आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल आपको इसी तरीका से दिखाना है, अगर आ गया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, जहां पे आपका अमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में, हैविंग, सुनो, having 1 कार्बन लेस देन दैट ऑफ अमाइड ग्रुप, अमाइड में जितना कार्बन होगा उससे एक क्या होगा कम। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, इसमें अल्फा एच होना चाहिए। पता है इसमें क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O H, या एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हो, दोनों क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। और इसको हम लोग पास करते हैं किससे, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, याद है? देखो एल्डोल और कैनिजारो ये एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, एक ही देखना, एक ही पेज में दोनों ऊपर नीचे दिया हुआ है। कैनिजारो में कंसंट्रेटेड बेस लेते थे, वहां पे अल्फा एच नहीं होना चाहिए। एल्डोल में डाइल्यूट बेस लेते हैं, इसमें अल्फा एच होना चाहिए, ठीक है? तो पहले स्टेप में तो लेते हैं डाइल्यूट NaOH, उसको फिर हीट कर देते हैं, तो ये पूरा बन जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। यहां पर भी इसका 2 मोल लेते हैं, ठीक है? मैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूं कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट क्या होता है इसका, 1 मोल है ना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 1 मोल ऊपर रखना और 1 मोल नीचे रखना, आपका आंसर आ जाएगा। 1 मोल ऊपर 1 मोल नीचे। आप बोलोगे सर किधर रखेंगे, जिधर साइड मेरा कम से कम 2 H होना चाहिए, इधर तो इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, ठीक है? क्योंकि मुझे वाटर निकालना है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो ऊपर वाले से 2 H ले लेंगे, 3 है ना तो मैंने 2 ले लिया, तो मान लो यहाँ से H2O निकल गया और दोनों को जोड़ दो, आपका फाइनल आंसर आ जाता है। यही तो रिएक्शन है, देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ कौन है CH3, यहाँ पे 3 H था तो 2 तो निकल गया, बचा 1 H, तो यहाँ पे कौन है CH, फिर ये कैसा बॉन्ड है, वाटर निकल गया, तो यहाँ कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, देखते चलो डबल बॉन्ड है ना, फिर ये कौन है कार्बन, इधर कौन है CH3, इधर भी कौन है CH3 और साथ में क्या निकल जाता है वाटर, इसी को बोला जाता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एक ऊपर एक नीचे दोनों को जोड़ो, वाटर निकालो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? हटाए जल्दी से, हटा दे क्या? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है एल्डिहाइड दे देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे 2 मोल है और मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया डाइल्यूट NaOH और इसको हीट कर देते हैं, तो क्या होगा देखो, 1 मोल को रखेंगे ऊपर और 1 मोल को रखेंगे नीचे, नीचे इधर रख नहीं सकते क्योंकि मुझे कार्बन पे 2 H चाहिए होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे इधर CH3 C डबल बॉन्ड OH है और यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, तो वाटर निकलेगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H है और यहाँ पे कौन है CH3 और यहाँ से क्या निकल गया वाटर, दैट्स माय फाइनल आंसर। एक को ऊपर एक को नीचे जोड़ेंगे, वाटर निकलेगा, इसी को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सैंड मेयर रिएक्शन, ये डायनोजियम का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या होता है सैंड मेयर में, देखो थोड़ा बेसिक से बताऊं, हल्का पीछे से और आपको फील आ जाएगा। यहाँ पे ना हम लोग लेते हैं एनिलीन, बेंजीन के ऊपर जब NH2 लगा होता है तो इसको हम लोग एनिलीन बोलते हैं और एनिलीन को पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट पे, तो यहाँ पे लिया जाता है NaNO2 और साथ में HCl लेते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। जब आप ऐसा करते हो तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है, बेंजीन के ऊपर आ जाता है N2 प्लस Cl-, ठीक है? ये डाईएजोनियम सॉल्ट है, यहीं से सैंडमेयर रिएक्शन होता है, पर ये भी तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है ना? इसका नाम पता है क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन
डाईएजोनियम, बेंजीन डाई, बेंजीन है, डाईएजोनियम है और Cl है तो बोलेंगे क्लोराइड है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, सैंडमेयर के अंदर 3 रिएक्शन, तीनों सेम टाइप का है। जब हम लोग बेंजीन डाइनोजियम सॉल्ट को पास कर देते हैं कॉपर के सॉल्ट से, लाइक मैंने ले लिया Cu2Cl, जिसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, और साथ में लेंगे, अगर यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे ले सकते हो HCl। ठीक है, अगर यहाँ पे तुमने लिया Cu2Br2 तो यहाँ पे लेते हैं HBr। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लेते हैं CuCN, ठीक है, तो यहाँ पे HCN भी ले सकते हो, चाहे तो KCN भी ले सकते हो। तीनों का कंसेप्ट सेम है, तीनों को ही सैंडमेयर बोलते हैं। मैं आपको सिंपल सा तरीका सिखाता हूँ क्वेश्चन करने का। देखो पहला का आंसर क्या होगा, बेंजीन तो है ही। ठीक है, अब देखो आपको 2-3 बात बताता हूँ। पहली बात, नाइट्रोजन पे प्लस है तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, बेंजीन पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस। इतना बात क्लियर है ना। और एक बात, ये जो N2 है ना, ये एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 गैस तुरंत निकलना चाहता है तो होगा क्या, आपको पता है H पे प्लस है, Cl पे माइनस है, ये तो सॉल्ट है, ये तो सॉल्ट है। प्लस को लाइफ में क्या चाहिए, माइनस, तो प्लस को क्या चाहिए, माइनस, तो बेंजीन के ऊपर कौन आ गया, Cl आ गया। प्लस को क्या चाहिए, माइनस, जैसे कि नया बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड टूटा तो यहां से कौन सा गैस रिलीज होता है, N2 दिख रहा है, N2, ये तो फ्री हो गया, इसको चाहता ही था फ्री। साथ में कौन सा गैस निकलता है, N2, बस इतना ही तो दिखाना है। अब देखो भैया, H पे प्लस है, Br पे क्या है, माइनस, तो प्लस को क्या मिल जाएगा, माइनस, तो बेंजीन पे कौन आ गया, Br आ गया, साथ में कौन सा गैस निकल जाएगा, N2 हो गया। देखो ना, K पे प्लस होता है, Cn पे क्या माइनस होता है, देखो बेंजीन के ऊपर कौन आ जाएगा, Cn, साथ में कौन निकल गया, N2 गैस। इसी को तो बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, काम खत्म हो गया, ये गैस का साइन है ऊपर निकल रहा, हो गया। इसी को तो बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। एनिलीन से मैंने डाइनोजियम बनाया, डाइनोजियम से तीनों से किसी को पास कर दो, आंसर आ गया, इसी को बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्लियर है, जल्दी उतारो। चलो भैया आगे बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 9, क्लेमेंसन रिडक्शन। देखो क्लेमेंसन में करा रहा हूं, जब बुक खोलोगे ना देखना उसी के नीचे एक छोटा सा रिएक्शन और दिया हुआ है, कौन सा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वो भी कर लेना, या करवा दूं, नहीं क्लेमेंसन पहले कराता हूं। देखो यहाँ पे होता क्या, मैंने ले लिया R C डबल बॉन्ड O R डैश, मैंने मान लो कीटोन ले लिया। ठीक है, अब इसको मैंने पास कर दिया किससे, जिंक मरकरी का एमेलगम है, और साथ में एसिड लेते हैं HCl। ठीक है, रिडक्शन नाम में लिखा है भैया, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, काम खत्म, करना क्या है, ऑक्सीजन को उड़ा दो, तो क्या हो गया, R है, C है, यहाँ पे R डैश है, और यहाँ पे उसके जगह पे H आ जाता है, इसी को बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे साथ में क्या निकलता है, वाटर निकलता है, ये अपने को पता होना चाहिए, इसी को बोला जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन। और क्या, बस यही तो है। और वुल्फ किस्नर में भी यही होता है, पता है, वुल्फ किस्नर वो भी वही है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, तो वहां पे भी वही लेते हैं हम लोग। ठीक है, पर यहाँ पे ना हम लोग लेते हैं पहले हाइड्राजीन लेते हैं, NH2 हाइड्राजीन लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, और साथ में आप बेस ले सकते हो, KOH हीट कर देते हैं, या इथाइलिन ग्लाइकोल ले सकते हो। तो यहाँ पे वही होता है, O जाता है, यहाँ पे भी H और H आता है, पर यहाँ पे ना N2 गैस निकलता है, बस यही पता होना चाहिए कि वुल्फ किस्नर में, किसमें, वुल्फ किस्नर में हमारा N2 गैस निकलता है, और इसमें क्या निकलता है, वाटर निकलता है। दोनों में रिडक्शन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट रिएक्शन करने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। लोग इसको छोड़ देते हैं, अरे बायोमोलिक्यूल्स है, और क्वेश्चन आता ही आता है। देखो ग्लूकोज का 2-3 रिएक्शन पता होना चाहिए। पहले मैं ग्लूकोज बना देता हूँ, लाइक CH2OH होता है, यहाँ पे लेते हैं CHOH, CH2OH लिख रहा हूँ, देखो अभी खेला हो जाता, यहाँ पे CHO होता है, और यहाँ पे लेते हैं CH2OH। ठीक है, ये मेरा ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का सबसे पहला 2-3 रिएक्शन हम करेंगे। पहला करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे HI हीट के साथ करेंगे, ये वाला कर लेंगे, और एक हम लोग कर लेंगे HCN ले सकते हो या KCN ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। मान लो मैंने ले लिया KCN या HCN, अगर NCERT में दिया है तो वही ले लो, क्योंकि आपको तो वही चाहिए ना सर, हूबहू दिखना चाहिए HCN। ठीक है, देखो कंसेप्ट क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, सब बात लिखना। ब्रोमीन वाटर जो होता है ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला का आंसर क्या होगा, ये ना एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, तो पहला वाला का आंसर होगा C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो गया, और बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, CHOH होल 4, और यहाँ होता है CH2OH। इसको बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोला जाता है, ग्लूकोनिक एसिड बोला जाता है। ये पहला का आंसर है, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लो अगर मैं इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं, तो ये पहला का आंसर A का। दूसरा का बहुत इंपॉर्टेंट, जब ग्लूकोज को पास करते हैं HI के साथ और हीट कर देते हैं, तो इसका जो आंसर आता है, इट्स अ नॉर्मल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, मतलब ये N हेक्सेन, मतलब कार्बन का 6 कार्बन का एक चेन बन जाता है, जो ग्लूकोज में होता है। ठीक है ना, ये हो गया बी का आंसर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और सी का आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको पता होगा एल्डिहाइड जो होता है वो कुछ ऐसा ओपन रहता है, ठीक है? और नीचे कौन है? CHOH होल 4 है और यहाँ पे कौन है? CH2OH। इसको मैंने पास कर दिया किससे? HCN के साथ। मैं शॉर्टकट बताता हूँ, वैसे तो ये साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, आपको पता होगा H पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है और O को यहाँ पे मिल जाता है H। देखो क्या होगा, देखो C है, O को मिल गया H, तो जैसे एक नया बॉन्ड बनाएगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे कौन है? H है, नीचे कौन है? CHOH होल 4 है और यहाँ पे कौन है? CH2OH। यही तो है, ठीक है? अब ये CN कहाँ जाएगा? कार्बन का 3 ही बॉन्ड बना है ना, तो एक CN यहीं पे लग जाता है एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। बस कुछ मत करना। O को H, जैसे एक नया बॉन्ड बना तो ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हुआ, यहीं पे साइनाइड आ जाता है एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये मैंने आपको 10 रिएक्शन बहुत अच्छे से करा दिया। इसको रिवाइज कर लीजिए और लगे रहिएगा, तुरंत वीडियो आने वाला, लगातार एग्जाम आ रहा है भैया, लगातार वीडियो चलेगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।